नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। जनहित के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि खबर फास्ट जनहित से जुड़ी समस्याओं को लगातार उठा रहा है, जिसमें हम लोगों का भरपूर सहयोग भी हमें मिल रहा है। लोग अपनी समस्याएं खबर फास्ट के जरिए खुलकर कह पा रहे हैं, अपनी बात बता पा रहे हैं। जनहित की इस मुहिम के जरिए खबर फास्ट जनता से जुड़े मुद्दों पर बात कर रहा है और अब हमारा मुद्दा है साइबर क्राइम को लेकर। हम और आप ये सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम किस कदर और कितनी तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ जहां हम और आप डिजिटल इंडिया के साक्षी बन रहे हैं, देश की बढ़ती प्रगति को अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर क्राइम नाम के इस खतरनाक वायरस से जूझ भी रहे हैं। हर दिन बढ़ रहा है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम को लेकर खबर फास्ट की मुहिम। खबर फास्ट कर रहा है जनता को जागरूक। खबर फास्ट की टीम कर रही है अधिकारियों से बात। खबर फास्ट ने जुर्म के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। खबर फास्ट जनता के हर उस मुद्दे को उठा रहा है जिससे जनता परेशान है। मुद्दा चाहे आवारा पशुओं को लेकर हो या फिर बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर, बिजली, पानी या फिर हो टूटी सड़कों से परेशानी का मुद्दा। अभी हमने जो मुद्दा उठाया है वो है साइबर क्राइम को लेकर। जितनी तेजी से हमारा देश उन्नति कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से साइबर अपराध बढ़ रहा है। भले ही देश के पीएम ने साल 2015 में देश को डिजिटल बनाने की तरफ कदम बढ़ाया, गांव-गांव, शहर-शहर, किसान से लेकर मजदूर तक को डिजिटली जोड़ने की मुहिम चलाई। मुहिम सफल रही, देश डिजिटल हुआ, लेकिन इसी के साथ साइबर अपराधियों ने जो जुर्म का जाल बुना वो बेहद ही खतरनाक है। हैरानी की बात तो ये है कि काफी लोग इसका शिकार हो रहे हैं। खबर फास्ट लगातार साइबर क्राइम के खिलाफ इस मुहिम से जुड़ने के लिए, अपनी समस्याओं से को हमसे साझा करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर भी दिखा रहा है, ताकि जनता अपनी बात हमारे जरिए खुलकर कह सके। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि साइबर अपराध का शिकार पीड़ित लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं, खबर फास्ट के सामने अपने साथ हुई नाइंसाफी को बयां कर रहे हैं, ताकि हम उनकी आवाज बनकर उनकी समस्या को प्रशासन के कानों तक पहुंचा सकें। कोई वीडियो भेज रहा है तो कोई हमारे चलाए गए नंबर पर मैसेज भेजकर अपनी बात भी बता रहा है। धोखे का एक ऐसा जाल, पहले दिया गया इनाम, जीतने का झांसा, फिर लूट ली गाढ़ी कमाई। एक गरीब इंसान दिन रात मेहनत करके परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाता है, चंद पैसे कमाकर अपने परिवार का पेट भरता है। कभी खेतों में जी तोड़ मेहनत तो कभी सर पर बोझा उठाता है। पाई पाई जोड़कर वो अपना घरौंदा बसाता है और फिर सोशल साइट्स के जरिए कोई साइबर अपराधी उसे अपने जाल में फंसाता है और फिर लूट लेता है उसकी जमा पूंजी। खबर फास्ट की मुहिम में राजस्थान के कोटा से एक बुजुर्ग जुड़े। उन्होंने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ठगी का शिकार होने की बात कही। इस दौरान खबर फास्ट की टीम ने उन्हें फोन किया और पूरा मामला जाना, ताकि उनके साथ हुए साइबर क्राइम को प्रशासन के कानों तक पहुंचाया जा सके। हम इस वक्त आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, जिसमें साइबर क्राइम का शिकार हुआ गरीब बुजुर्ग खबर फास्ट की टीम को अपनी दास्तां सुना रहा है। हेलो। हाँ जी।
नमस्कार सर, मैं खबर फास्ट न्यूज नमस्कार। चैनल से मीनाक्षी बात कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, हमने साइबर क्राइम का हम प्रोग्राम चला रहे हैं जो कल हमने जो नंबर हाँ फ्लैश जी, किया हाँ था जी। उसमें आपने अपनी समस्या बताई है व्हाट्सएप के जरिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राकेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम ये कोटा के रहने वाले हैं, राजस्थान कोटा। राजस्थान कोटा। तो सर हाँ क्या जी। हुआ था, आप बताओगे आपके साथ हुआ क्या ये हुआ? था, रात के टाइम में हम लूडो खेल रहे थे, लूडो। हम्म। तो उसके ऊपर एक कि आपका इनाम निकला। हाँ हाँ। ये आया था उसके ऊपर कि भाई इसको स्क्रैच करोगे तो इसमें आपका इतना इनाम है। वो मतलब मैं पे चैनल पे उसके ऊपर आया था ये। हाँ जी हाँ जी। तो हमने वो करा, जो पता लगा कि भाई इनाम तो नहीं आया, जो हमारे पैसे कट गए उसमें। फोन पे से है ना? हाँ जी, हाँ जी, फोन पे पे। अच्छा, तो इनाम नहीं आया, आपके पैसे कट गए, तो आपको लग रहा है कि आप साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये भी बहुत बड़ी ठगी चल रही है इस समय, बहुत बड़ी ठगी चल रही है। ठीक है सर, जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है आपके साथ। खबर फास्ट आपकी हाँ जी। समस्या को जरूर उठाएगा, प्रशासन के कानों तक पहुंचाएगा। और हाँ जी। 1-2 दिन में हमारी जो खबर फास्ट की टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी, आपके घर आएगी हाँ जी। और आप हाँ उनको जी। ऑन कैमरा सारी चीजें बताना सर। ठीक है सर। हाँ। थैंक यू जी, थैंक ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसी अनेकों कॉल्स हर रोज आ रही हैं, वो अपनी बात बता रहे हैं। तो ये भी आपने सुना, ये वो पीड़ित हैं जिनके साथ ऑनलाइन ठगी हुई। चाहे हम हो या आप, हर कोई ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर रहा है, फोन पे, गूगल पे और न जाने कितने ही ऐसे ऐप्स हैं जिनके जरिए लेन देन किया जाता है। इससे हमारा बैंक अकाउंट अटैच होता है, हमारी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। इन ऐप्स पर ऑफर भी आते हैं, कभी छूट के तो कभी इनाम के, और झांसे में आकर हम ऐसी भूल कर बैठते हैं जिससे इनाम के पैसे आना तो दूर, हम अपने पैसे भी, जो जीवन भर की जमा पूंजी है, वो भी गंवा बैठते हैं। लगातार ऐसे मामले हमारे सामने अब आ रहे हैं, लोग वीडियो भेज रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं और किस तरह से वो साइबर ठगी के शिकार हुए, खुलकर अपनी बात हमारे सामने रख रहे हैं। ऐसा ही एक और वीडियो हमारे पास आया, वो भी हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और 26 सितंबर को मैंने गूगल पे से एक छोटी सी पेमेंट की थी 325 रुपये की, जो फेल्ड हो गई थी। तो फेल्ड होने के बाद मैंने दोबारा फिर ट्राई किया 325 रुपये पे करने का, तो वो दूसरी बार सक्सेसफुल हो गई। तो सक्सेसफुल एक बार हुई, एक बार फेल्ड हुई, लेकिन मेरे खाते से पैसे दोनों बार कट गए। तो इस बारे में मैंने जब गूगल पे से बात की तो गूगल पे ने बताया कि आपके 5 वर्किंग डे में पैसे वापस आ जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। तो 5 दिन बीत जाने के बाद पैसे नहीं आए, फिर मैंने दोबारा कंप्लेंट की, फिर भी पैसे नहीं आए, फिर मैंने गूगल पे को मेल भी की, फिर भी पैसे नहीं आए। तो आज 15 दिन बीत जाने के बाद भी मेरे पैसे मेरे खाते में वापस नहीं आए हैं, जबकि मैंने पे 325 रुपये एक बार किए थे, मेरे खाते से 325 रुपये कट गए 2 बार। तो ये ऑनलाइन ठगी नहीं है तो और क्या है? लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। बात देखिए 325 रुपये की नहीं है, बात यह है कि हम अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक हैं। तो इसलिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और ऑनलाइन ठगी से बचने की भी ज़रूरत है। चलिए आगे इसी तरीके की और भी दास्तान हैं और किस तरीके से लोग जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और किस किस तरीके से साइबर ठगी के शिकार भी हो रहे हैं, बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ
ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। Punjab is a very vibrant state in terms of industrial climate. Punjab offers a very robust incentive package as well as attractive incentives for all types of industry to come. ना दिशा से भटकाना, ना हकीकत छिपाना, जनता तक हकीकत की आंखों देखी पहुंचाना। पड़ताल के लिए तैयार है खबर फास्ट की टीम। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈਏ। ਇਹ ਹੈ ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਵੱਧਦਾ ਪੰਜਾਬ। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का एक स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं, कहाँ अप्लाई करूँ, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊँ। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे, होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे, नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट, परे हट, चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट।
इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। साइबर क्राइम के शिकार कोई 1, 2 या 20 लोग नहीं, बल्कि हर रोज कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जो साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। जरूरी नहीं कि साइबर अपराधी सिर्फ उनके पैसों पर डाका डाल रहे हों, बल्कि बहुत से तरीके अपनाकर वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत से केस में आरोपी पकड़े जाते हैं। ज्यादातर केसेस में कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि पीड़ित या तो पुलिस को सही वक्त पर कुछ बता नहीं पाते, या फिर लोग क्या कहेंगे कि इसके साथ ठगी हुई है, ये सोचकर चुप रह जाते हैं। चलिए अब हम आपको रोहतक लेकर चलते हैं, जहां साइबर क्राइम को लेकर खबरफास्ट की टीम लगातार ग्राउंड पर है। साइबर सेल ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए क्या कुछ कर रही है, ये जानने के लिए खबरफास्ट के संवाददाता सीधे साइबर सेल पहुंचे। लेकिन उससे पहले हमारी टीम बलियाना के रहने वाले एक शख्स के पास पहुंची, जिसका नाम है धर्मवीर, जो साइबर क्राइम का ऐसा शिकार हुआ कि अपने खून पसीने की कमाई 7,30,000 रुपए गंवा बैठा। धर्मवीर का कहना है कि ये रकम साइबर ठग ने फोन पर खाली पड़े प्लॉट में टावर लगाने के नाम से मांगी थी। तो आए दिन बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर खबरफास्ट की टीम लगातार पुलिस प्रशासन से बात कर रही है। कैसे इस अपराध पर लगाम लगाई जा सकती, कैसे अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है, इन सभी सवालों पर जवाब अधिकारी दे रहे हैं। जी हां, खबरफास्ट की टीम लगातार अधिकारियों से बात कर रही है। रोहतक में बढ़ रहे साइबर अपराध के बारे में जानने के लिए खबरफास्ट की टीम साइबर थाने में पहुंची, वहां का मुआयना किया और देखा कि पुलिस किस तरह से साइबर क्राइम के शिकार पीड़ितों का सहयोग कर रही है। साथ ही रोहतक रेंज के साइबर क्राइम एसएचओ कुलदीप से भी बात की। तो आप खुद सुनिए उन्होंने किस तरीके से अपनी बात को रखा। साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के साइबर ठगी से कैसे बचा जा सके, इसको लेकर के खबरफास्ट ने खास मुहिम चलाई है। और उसको लेकर के इस वक्त मेरे साथ हैं रोहतक रेंज के एसएचओ कुलदीप जी। हम इनसे बात करेंगे कि साइबर ठग जो है लगातार जो है ठगी करते हैं और लगातार इसके केस बढ़ते जा रहे हैं। इनसे बचने के लिए किस तरह से हमने जो आम लोग जो हैं क्या करें, क्योंकि मोबाइल पर ठगी होती है, एटीएम से ठगी होती है, कार्ड बदल करके, इस तरह से अन्य कई तरह से जो है ठग जो हैं शिकार बनाते हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सके। कुलदीप जी, सबसे पहले खबरफास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। देखिए, बिल्कुल सही है कि साइबर ठगी पिछले 2-3 साल से कई गुना काफ़ी बढ़ गई है और इसी संदर्भ में हमारे पुलिस महानिदेशक हरियाणा द्वारा अक्टूबर माह को विशेष तौर पर साइबर अपराध जागरूकता माह के तौर पर मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में हमारे जैसे रोहतक ज़िले में और बाकी रेंज के ज़िलों में हर ज़िले के अंदर एक डीएसपी रैंक के अधिकारी स्कूल में, कॉलेज में और वर्क प्लेसेस पे, फैक्ट्रीज़ में जा कर के इस संबंध में एक जागरूकता अभियान हमारी तरफ से चलाया जा रहा है। बिल्कुल। अभी अगर बात करें तो रोहतक रेंज की, तो कितने जो हैं केसेस रोहतक रेंज में हैं और कितने अभी तक आप लोगों ने सोल्व किया? देखिए, हमारे पास अभी जो एफआईआर जिलों से आई हुई हैं, हमारे पास वो करीब 60 के करीब केसेस हमारे पास अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसके अंदर
लाखों रुपए की ठगी के जो बड़े मामले हैं वो हमारे पास हैं, जिनमें से हमने करीब अब तक 20 केस को ट्रेस आउट किया है और जो हमारे पास अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस हैं उनमें भी लगभग हमारा काम जो ऑफिशियली है या पेपर वर्क है वो हो चुका है। अभी हमें रेड करके और जहाँ जहाँ से ये ठगी की गई है वहाँ से एक्यूज को गिरफ्तार करना बका है। बिल्कुल, लगातार ठगी के केस, क्योंकि कल ही परसों की बात करें तो बलियाना गांव में भी ठगी का मामला आया, इससे पहले जो है रेलवे रोड पर भी ठगी का मामला आया। तो किस तरह से ठग जो हैं किस तरह से शिकार बनाते हैं? देखिए, आजकल जो डिजिटलाइजेशन हुआ है इसमें हर आदमी मोबाइल के माध्यम से हर सुविधा को प्राप्त करना चाहता है और उसी का फ़ायदा उठाकर जो ये चीटिंग के गिरोह हैं वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और उसी के ऊपर फेक साइटें भी क्रिएट की जाती हैं। उन फेक साइटों के माध्यम से ही आम आदमी समझ नहीं पाता कि भाई ये फेक है कि जेन्युइन है, तो उन्हीं के माध्यम से वो अपना इसको शिकार बनाते हैं। तो किस तरह से, मतलब ठग की अगर बात करें तो किस तरह से, खास तौर पर कोई उदाहरण इस तरह का है कि भी ठग ये इस तरह से जो है आम आदमी को जो शिकार बनाता है, तो कैसे उनसे बचा जा सकता है? देखिए, मैं बताता हूँ। जो हमारे पास एक केस था, किसी एक लेबर क्लास ने अपना ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से कोई पार्सल मंगवाया, तो उस पार्सल की एवज में उसके पार्सल रिसीव होने के 3-4 दिन बाद ठगी वालों ने उसको एक मैसेज किया कि भी आपने 3-4 दिन पहले जो पार्सल मंगवाया था आप हमारे लक्की कस्टमर हो और आपको XUV 500 लक्की ड्रॉ में निकली है। तो इस तरह उन्होंने उसको ठगी का शिकार बना के उसकी एवज में कि भाई अब आपको इंश्योरेंस का, गाड़ी के टैक्स का, रोड टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स करके उससे 12.5 लाख रुपए की ठगी की। उस गिरोह को हमने बिहार से, दिल्ली से और जहाँ जहाँ भी उनके सूत्र थे वहाँ से उसके पूरे गिरोह को हमने काबू किया। तो इस तरह जो भी आदमी लॉटरी के माध्यम से या कोई भी पार्सल आता है या इस तरह की चीज़ों के माध्यम से आपको बहकाते हैं कि भाई आपकी लॉटरी लग गई है या मैं आपका जानकार बोल रहा हूँ, जो जैसे हमारे एरिया में सबसे कॉमन चीज़ है कि भाई कोई पंडित जी बन के या मैं तेरे भाई का दोस्त बोल रहा हूँ, मैं तेरे ताऊ का लड़के का दोस्त बोल रहा हूँ, इस तरह की ठगी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के लोगों से क्रॉस चेक करें बगैर आप किसी तरह के QR कोड को स्कैन ना करवाएं। और इसमें सबसे मेन चीज़ जो QR कोड स्कैन के माध्यम से ठगी हो रही है, तो आप एक चीज़ बिल्कुल से ध्यान रखें कि भाई जब भी आप QR कोड, जब आपके खाते में पैसा आ रहा है उस टाइम आपको किसी तरह के पासवर्ड को उसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल भी ज़रूरत। जब आपके खाते से कहीं आप पेमेंट करोगे तब आपको अपना पिन कोड डालना पड़ेगा। और इसमें भी एक चीज़ और है कि भी आप हमारे डबल पिन कोड सेट करें, जो पास कोड है उसको डबल क्रॉस 2 स्टेप वेरिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, उस पर हमारे थाने की तरफ से भी एक ट्विटर अकाउंट के ऊपर वीडियो डाला गया था जिसमें प्रॉपर तरीके से वीडियो के माध्यम से हमने समझाया कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन को हम कैसे फॉलो करेंगे। बिल्कुल। आगे किस तरह का, आपने बताया कि पूरा मंथ जो है अक्टूबर का हम जो है लोगों के बीच में जाएंगे, चाहे स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, व्यापारियों के पास जाएंगे, अलग अलग जाकर के उनको जो प्रोजेक्टर के माध्यम से गाइड करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि जो है ठगी से बचा जा सके। तो ये कब से अभियान आप शुरू कर रहे हैं और ख़ासतौर पर स्कूलों की जिस तरह से बात की आपने, तो बच्चों को किस तरह से आप जो है? ये हमारा 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और ये 31 अक्टूबर तक चलेगा। और इसमें हमने अलग अलग स्तर पे, बच्चों के स्तर पे अलग है, महिलाओं के स्तर पर अलग है और वर्क प्लेस पे अलग है, और अपने जो भी फैक्ट्रीज़ हैं और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए, सबके लिए अलग गाइडलाइंस हमने तैयार की हैं। उनके क्या डूज़ हैं, क्या डोंट है, क्या करें क्या ना करें, उसमें बिल्कुल स्पेसिफिकली हमने एक एक चीज़ को मेंशन किया है। वो हर जगह जाके हम इस चीज़ का प्रचार करेंगे। बिल्कुल। आम आदमी खासतौर पर ठगी का शिकार होता है और ख़ासतौर पर महिलाएँ भी, क्योंकि लालच जिस तरह से है एक बहुत बड़ी चीज़ है, लालच में आते हैं। लालच के लिए क्या कहेंगे आप उन लोगों को? देखिए, लालच भी एक लालच है, लॉटरी का माध्यम से भी लॉटरी आपकी निकल गई, वो लालच की बात है। लेकिन इसके अलावा भी ठगी का शिकार है, जैसे रिश्तेदार बन के ठगी करते हैं, या आपको किसी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, भाई कोई आप किसी तरह की सुविधाएं आप ऑनलाइन माध्यम से लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी ठगी है। भाई जैसे कि भाई आपने पैकर्स एंड मूवर्स है, जैसे आपने टोल फ्री नंबर पे कॉल किया, टोल फ्री नंबर पे कॉल आप अगर ध्यान से देखेंगे तो टोल फ्री नंबर जैसे ही नंबर उसमें आपको गूगल से सर्च करने के दौरान मिलेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनमें से एक नंबर जेन्युइन होगा, बाकी नंबर फेक होंगे। तो जैसे ही आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हो, कॉल करने के तुरंत बाद कई बार ये होता है कि आपको मोबाइल नंबर से कॉल आती है, तो उस तरह की कॉल पर कभी भी विश्वास न करें। वो सबसे ज़्यादा चीटिंग का माध्यम यही है।
उसी के माध्यम से सबसे ज़्यादा चीटिंग हो रही है। इसके अलावा जैसे आपने टोल फ्री नंबर पे कॉल किया, वो कहेंगे कि भाई हम आपको एक ऐप भेज रहे हैं, इस ऐप के माध्यम से हम आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। वो ऐप कभी भी फ़ोन के अंदर इंस्टॉल नहीं करें। बिल्कुल। अभी नए नए ताज़ा जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए कोई मुहिम पुलिस की जो जिस तरह अक्टूबर में बताई, इसके अलावा भी कोई जो अलग अलग मुहिम जो चला रहे हैं लगातार, कोई ख़ास ऐसी बात जो दर्शकों को पता लगे कि इस तरह का कार्य करें ताकि जो है आप ठगी का ऑनलाइन का शिकार ना हो? देखिए, इसके लिए तो अवेयरनेस ही है, सबसे ज़्यादा अवेयरनेस है। अपने भी किसी भी डिवाइस को अनअटेंडेड ना छोड़ें, किसी दूसरे के हाथ में ना दें, और उसके अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन जहाँ पॉसिबल हो वहाँ रखें। वाईफाई अनअटेंडेड जो वाईफाई हैं, या अपने वाईफाई को किसी के साथ शेयर करना, अपने डिवाइस को किसी के साथ शेयर करना, इन चीज़ों से ख़ास तौर से बचें। और ये तो मेन चीज़ इसमें यही है कि आप जितने भी अवेयर होंगे, जितना भी इन चीज़ों से आप बचेंगे, वही एक माध्यम है। इसका हम प्राइमरी तौर पे तो यही कर सकते हैं कि लोगों को जागरूक करें। बिल्कुल। आपके अगर केसेस की बात करें, 20% सोल्व की बात की है, तो ये जो बाकी बचे हुए केस हैं, ये कब तक आप सोल्व कर लेंगे? देखिए, अभी फ़िलहाल हमारी टीमें हर रोज़ रेड कर रही हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे पुख्ता सबूत हैं जिसके ऊपर, तो वहाँ पे हम रेड करके बंदे को, हम जिसको जो भी एक्यूज़ है उसको हम काबू कर रहे हैं। और ये हमारे इन्वेस्टिगेशन लगातार चलती रहेगी। और जागरूकता अभियान भी अब अक्टूबर के बाद हर बुधवार के दिन हम इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम हर महीने चलाते रहेंगे। बिल्कुल। ये थे कुलदीप जी, SHO साइबर क्राइम। इनका कहना है कि जल्द ही हम जो है इस तरह के जो साइबर होते हैं उन पे हम कंट्रोल करेंगे। और अभी तक इन्होंने 20% जो कार्य है वो कर चुके हैं, क्योंकि 6 महीने के करीब जो है रोहतक में रेंज का जो थाना है वो खुला था, और उसके बाद 60 के करीब जो है इनके पास केसेस आए थे, और 80% के जो केसेस हैं उन पे वर्क जो है कर चुके हैं कंप्लीट। और जल्द ही इन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में सभी को हम सोल्व करेंगे। और फिलहाल की अगर बात करें तो लगातार जो क्राइम के जो केस बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए इन्होंने बताया कि आप जो है साइबर ठगी से बचने के लिए किसी पे विश्वास ना करें। जो कॉल आप पर आती है किसी मोबाइल के माध्यम से या किसी और चीज़ के माध्यम से, कोई सामान पैकर्स के लिए या कोई और साधन के द्वारा, तो उसका पूरा जो है आप इंक्वायरी करें और उसके बाद जो है उस पर विश्वास करें, तभी आप ठगी का शिकार से जो है बच सकते हैं। जितेंद्र पांचाल, खबर फास्ट न्यूज़, रोहतक। डिजिटल इंडिया में साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम पर रोक नहीं लग सकती है। उसके लिए जरूरी है हमारा और आपका जागरूक होना। यही वजह है कि खबर फास्ट की तरफ से जनहित मुहिम चलाई जा रही है ताकि जनता को जागरूक किया जा सके। आप सभी से खबर फास्ट ये गुजारिश करता है, अपील करता है कि किसी भी अपरिचित नंबर से कोई कॉल आए और वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल मांगे तो सचेत हो जाएं। किसी भी लिंक पर क्लिक करके अपना डेटा शेयर ना करें। जब भी आपको लगे आपके साथ धोखा हुआ है, तुरंत पुलिस को सूचना दें। साइबर सेल में जाकर शिकायत दर्ज करवाएं ताकि समय रहते पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कस सके। इसी के साथ आपके लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, लेकिन सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथ में। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।